सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। मैं गंदा खाना खाता हूँ, मेरा पेट खराब है, उससे मुंह में छाले पड़ गए। उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। आप देखिए, परमात्मा के नाम जप का, परमात्मा के नाम स्मरण का आपके खान पान से या आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, उससे क्या लेना देना है। नाम जप, परमात्मा का स्मरण, इसका संबंध आपके मन से है। और मन में कोई फिजिकली डिजीज़ नहीं होता, मन में कोई फिजिकली रोग नहीं होता। फिजिकली रोग शरीर में होता है। अब नाम जप की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी नाम अगर हम ले लें तो नाम जप हो गया। नाम जप के बारे में हमें अगर यथार्थ पता नहीं है तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। परमात्मा के नाम का स्मरण जो है वो हमारी आंतरिक स्थिति की बात है। इससे हमारे खान पान, हमारे रोग विकार से कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये विचार करें कि हम नाम जप, ईश्वर के नाम का स्मरण हम पहले से करते चले आ रहे हैं या मुंह में छाले हो गए हैं उसके बाद करने लगे हैं। यदि हम नाम जप पहले से कर रहे हैं तो मुंह में छाले होने की संभावना ही नहीं होती है। नाम किसी रटन का नाम नहीं है। नाम से तात्पर्य है नामी को समझना, उसकी महिमा को समझना। और जब हम नामी को समझ लेंगे, उसकी महिमा को समझ लेंगे, तो हमें अपने जीवन में आहार विहार का बोध नहीं होगा। हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग है तो वो निर्भर करता है हमारे आहार विहार और हमारी दिनचर्या पे। इसका नाम से कोई लेना देना नहीं है। यदि नाम स्मरण हमें पहले से है तो हमें आहार विहार का भी बोध होगा, और यदि आहार विहार का बोध होगा तो इस प्रकार के रोग नहीं होंगे। अब जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। आहार विहार ये पहली सीढ़ी है। अब थोड़ा सा हम ये भी ले लें कि चलो हम आहार विहार सही कर रहे हैं, ध्यान स्मरण भी सही कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में रोग नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप कोई मशीन नहीं है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप मानव हैं, और मानव से किसी न किसी तरीके से कोई भी चीज़ अप डाउन, ऊपर नीचे हो सकती है। हमारे आहार विहार में संतुलन बिगड़ सकता है, हमारे रहन सहन में, हमारे भौतिक जीवन की जो स्थितियां हैं उनमें उतार चढ़ाव आ सकता है। इसका संबंध नाम जप से, परमात्मा से, इष्ट से कोई दूर तक नहीं है। और आप विचार करिए, खान पान, रहन सहन, आहार विहार, ये हमारी प्राथमिकता है। ईश्वर का भजन स्मरण, ये इससे बहुत ऊपर है। इसको हम आहार विहार, दिनचर्या से
कंपैरिजन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यथा योग्य आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, यानी यहाँ से हमारा योग शुरू होता है। आगे क्या कहते हैं? मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूँ। बहुत ऊपर की बात हो गई। जपना, अब आज लोगों ने नाम जप का एक ऐसा हवा बना रखा है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। आप विचार करिए, हमें अपने भौतिक जीवन में किसी वस्तु की ज़रूरत है। सपोज मान लीजिए हमें मोबाइल की ही ज़रूरत है, तो मोबाइल का नाम लेने से मोबाइल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यदि किसी ने कहा कि आप परमात्मा के नाम का जप करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम नाम का जप करो और काम हो जाएगा तुम्हारा। ये तो हमारे अपने आंकड़े हैं, हमारी सोच समझ है कि कहाँ तक जाती है। अगर किसी ने कहा कि नाम जप करिए और हम नाम जप करने लग गए, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी सोच समझ है। परमात्मा के नाम को जपने से पहले परमात्मा के स्वरूप को समझना आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने कहा कि नाम जप करो वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता। भाई आप खुद विचार करिए, जब हमें मोबाइल की ज़रूरत है तो प्रत्यक्ष में मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, तब हम उस मोबाइल का यूज कर सकते हैं और उस मोबाइल से अपना काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा के नाम की जो महिमा है वो पहले हमारे पास होनी चाहिए, तब हम नाम का आनंद ले सकते हैं। यदि हमें उस चीज़ का भान नहीं है जिसका हम नाम ले रहे हैं, तो वो अलग बात है। मेरा मतलब ना तो आचार्य प्रशांत जी को कटाक्ष करना है और ना ही प्रेमानंद जी को। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दोनों ही महापुरुष अपनी जगह सटीक बात कर रहे हैं, लेकिन जो समझने वाले हैं वो अगर यथार्थ समझ रहे होते तो इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करते, ये संतों महापुरुषों के बीच में कंपटीशन नहीं दिखाते। और शायद हम लोग यही देखना चाहते हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। और मैं आचार्य प्रशांत जी का भी सम्मान करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने हमारे युवाओं को जगाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है और उसका परिणाम भी दिख रहा है। और मैं परम पूज्य संत प्रेमानंद जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक महान संत हैं। आज ऐसे ही संतों ने हमारे सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखा है। इनके प्रति भी मैं तहे दिल से चरणों में वंदन करता हूँ। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा।